दोस्तों अगर घर में टाइल लगाने वाले हो उससे पहले ये वीडियो देखना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 ब्रांड कौन से हैं जिनकी टाइल आप अपने घर पे लगाओगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगली चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कोई भी टाइल लो ये 5 चीजें चेक कर लेना, नहीं तो होगा क्या, टाइल बेंड आएगी, आपके जॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, बाद में स्क्रैच आ जाएंगे और डल हो जाएगी टाइल। तो ये चीजें चेक कर लेनी है। और लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कम पैसे में अच्छी टाइल कैसे खरीदें। ये 5 स्टेप होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और सस्ती टाइल कहां मिलती है, कौन सी स्टेट में मिलती है और ऑनलाइन कहां मिलेगी, तो क्लियर डिटेल आपको मिल जाएगी आज की वीडियो में। देखो सारे ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वैरायटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीजें अच्छी हो। तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वैरायटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी होगी, सिंपोलो होगी, एजीएल हो गई। ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात राजकोट से, ठीक है। उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही हैं, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं। रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ब्रांडेड जाते हैं तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि बीच में एक आधा लोड खराब निकल सकता है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए। नॉन ब्रांडेड के साथ अगर आपको जाना है तो आपको चेक्स क्या करने हैं, ये 5 चीजें चेक कर लेना, तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो। और नॉन ब्रांडेड टाइल जो होती है वो आपको 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड। क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज को क्या करना होता है, अक्षय कुमार को लाना है, सलमान खान को लाना है, मार्केटिंग करवानी है, तो उनको पैसे कहां से जाएंगे, आपकी पॉकेट से। तो वो हर स्क्वायर फीट पे 10-15 रुपए आपसे लेंगे एक्स्ट्रा, नॉन ब्रांडेड वाले नहीं लेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड जब भी टाइल लेनी है आपको ये 5 चीजें चेक करके टाइल लेनी है। देखो सबसे पहला चेक आपको क्या करना है, टाइल लेनी है मतलब जो 2x4 की टाइल आती है या जो बड़ी टाइल आती है उनमें ये चेक किया जाता है। छोटी टाइल में ये चांसेस कम होते हैं कि वो बेंड हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट। वो कैसे करना है, 2 टाइल लेनी है, मतलब एक बॉक्स में 2 टाइल आती हैं, तो उन दोनों टाइल को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर और यहां कॉर्नर में चेक करना है, ठीक है। मैं यहां आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा गैप आपको इन दोनों में दिख रहा होगा, आधे mm का गैप है। इतना अगर बेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा बेंड है तो उस लोड में दिक्कत है। अगर वो घर में टाइल लगवाते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ये कॉर्नर है टाइल के, ये ऊपर खापड़ हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर रह जाएगा, दोनों कॉर्नर नहीं मिलते हैं। और ये दिक्कत हमें आई थी कजारिया की टाइल में। ये कजारिया की टाइल है और यहाँ पे आप कॉर्नर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है। ये तो लगाने वाले की गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने खुद चेक किया कि इसके 3 कॉर्नर मिल रहे हैं और एक कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो ये टाइल क्या थी, बेंड आई हुई थी। इवन मतलब कजारिया की भी बेंड आ सकती है और नॉन ब्रांडेड की बेंड आ सकती है। तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उनको क्या होता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, अगर सही तरीके से उसको सुखाया नहीं जाए तो बेंड हो सकती है टाइल। तो आपको ये चीज़ चेक करके ही टाइल लेना। एक मतलब बॉक्स ले लेना, पहले जब लगवा रहे हो उस बॉक्स के चेक कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं लगाओ, नहीं तो ये टाइल जो है ऊपर नीचे दिख रही है और जब इस पे झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, चला जाता है तो दिक्कत रहती है और ये बहुत ज़्यादा खराब दिखती है। अगर आप इसमें ग्रूव नहीं दोगे तो दिक्कत और ज़्यादा होगी और ऊपर खाबड़ दिखेगी। अगर जैसे हमने इसमें स्पेसर दे दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, दिख रही नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन जब आप इस पे हाथ मारोगे ऐसे तो आपको ये दिक्कत आएगी।
अगला टेस्ट क्या करना है, जब भी आप सेरेमिक टाइल लो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, पानी बैक साइड करना टाइल को, 2-3 सैंपल ले लो, पानी डालना, ठीक है, पानी डाल लो, जितना पानी डाल सकते हो, ठीक है। एक जगह पे पानी डालना और उस पानी को थोड़े टाइम तक रहने दो। जैसे हमने यहाँ टाइल के 2 सैंपल लिए थे, 2 किस्म की टाइल है और सेरेमिक टाइल है, पानी डाल दिया हमने और इसको हमने रख दिया और हमने इसको आधे घंटे बाद देखा, एक सैंपल जो था ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमने जब उसको पलट के देखा तो इसमें हमें नॉर्मल लगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। तो ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है कि जो पानी था वो सामने की सरफेस पे हमें नहीं दिखा, तो ये चीज़ अच्छी थी इस टाइल के लिए। लेकिन जब हमने दूसरा सैंपल देखा तो उसमें आपको कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही होगी, एक टाइल में शेड दिख रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था वो टाइल की फ्रंट सरफेस पे दिखने लगा। और होता क्या है, जब हम ऐसी टाइल को लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद अगर उसको पानी लगता है तो वहाँ से वो डल हो जाती है और सामने वो स्टेन दिखता है, तो वो बहुत ख़राब दिखता है लाइट में। तो आपको ऐसी टाइल अपने घर पे नहीं लगानी है। एक बेसिक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रैच करके देख सकते हो कि टाइल ख़राब है या बुरी, क्योंकि मोस्टली टाइल पे स्क्रैच करोगे तो इतना जल्दी वहाँ स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई भी बॉक्स आप देखो टाइल का, अगर उससे पहले में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं पहले से, तो उस टाइल पे चांसेस हैं पूरे लोड पे स्क्रैचेस हो सकते हैं। क्योंकि करते क्या है, जब टाइल बन रही होती है उन टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्क्रैची हो गए होते हैं और घर जब लाओगे उसको लगाओगे तो वहाँ पे स्क्रैच आपको देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वैसे ही एक और दिक्कत आती है डल पॉलिशिंग एज जो होता है, एज का अगर पॉलिश डल है थोड़ा बहुत, जैसे इस टाइल में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा एजेस जो हैं उनमें पॉलिश डल है, तो मतलब ऐसी टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो जो देखोगे तो वो ख़राब दिखेगी। तो ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स में देखा जाता है। तो जब आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो तो आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। अगली चीज़ होती है कि सस्ती टाइल मिलेगी कहाँ से, कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी टाइल लेने को जाना है आपको टाइल का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको टाइल कौन सी लेनी है, 2x4 की, 2x2, जो भी टाइल है आपने डिसाइड कर लेनी है वो पहले ही। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नीचे कौन सी टाइल लगती है, दीवार पे कौन सी टाइल लगती है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और सिरेमिक टाइल कौन सी है। सिंपल भाषा में अगर उसको समझना है, क्योंकि दोनों के डिज़ाइन कलर्स मिल जाएंगे आपको सेम। अगर विट्रीफाइड देखनी है आपको टाइल, तो टाइल को ऐसे उल्टा करना, ये सामने जैसे देख रहे हो मिट्टी कलर की है, ब्राउन कलर की है, दोनों टाइल ये ब्राउन कलर की है, तो ये सिरेमिक टाइल है। और यहाँ हम इसको करते हैं उल्टा तो वाइट कलर की है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और ये सेरेमिक टाइल है। तो इधर से हमें आइडिया लग जाता है। और आपको विट्रीफाइड टाइल वहाँ लगानी है, फ्लोरिंग में लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेरेमिक टाइल अगर फ्लोरिंग में लगवाती हो तो वहाँ उसका ऊपर से कलर फेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर वो पानी, क्योंकि सेरेमिक टाइल ईंट की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, वो 5 से 6% पानी सोख लेती है। अगर आपकी दीवार में पानी है, फ्लोरिंग में पानी है, तो वो थोड़े टाइम बाद सोख के जो टाइल होती है वो टूट भी सकती है, कलर फेंट भी हो सकता है और दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो आपको सेरेमिक टाइल हमेशा दीवार पे रखनी है, विट्रीफाइड टाइल आप फ्लोरिंग में और दीवार में लगा सकते हो। ये आपको पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको जब भी टाइल लेने जाना है, एक काम कर लेना उससे पहले, ऐसा कुछ काम कर लो अपने लिए, मतलब इसमें कुछ, अगर आपको नॉलेज, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, तब भी 1-2 दिन में बना लोगे। और अगर नॉलेज है तो आधे घंटे 1 घंटे में। आपके घर में बेडरूम है, ठीक है, 1-2 किचन है, बाथरूम है, वो एक जगह लिख लो। ये क्यों, ये देख के डरो मत, सिंपल है, कुछ नहीं है, देख लो एक बार, 1-2 मिनट की कहानी है। बेडरूम आपका है, ठीक है, उसका साइज देख लो, 12 फुट ऐसे है, आपका जितना भी है 10 फुट ऐसे है, ठीक है, 10x12 लिख दिया, 120 स्क्वायर फीट वो हो गया। क्योंकि हमें वहां टाइल लेने जाने से पहले पता होना चाहिए क्वांटिटी कितनी है और कौन सी टाइल लेनी है, ठीक है। फिर ही आपको सस्ती टाइल मिलेगी। मैं बताता हूं, 120 स्क्वायर फीट 10% ज्यादा टाइल ले लेना, 120 का 10% हो गया कुछ 12, ठीक है, तो दोनों 12 प्लस 120 करते हैं, 132 स्क्वायर फीट हमें टाइल चाहिए बेडरूम 1 के लिए। वैसे ही बेडरूम 2 के लिए कर लेना, ठीक है, 110 स्क्वायर फीट वो हो गई। किचन के लिए 10x8 का किचन है, 80 स्क्वायर फीट, 10% ज्यादा ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे बाथरूम के लिए टोटल ऐसे कर लिया आपने, सब जो एरिया आपके जहां टाइल लगानी है, तो उसको कर लो टोटल, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट होती है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, आपका बेडरूम में 132 स्क्वायर फीट लगने वाली थी, ये लिख दिया, 110 बेडरूम 2 में, 88, 38, ये सब चीजें लिख दी। अब ये करो कि आपको इसमें टाइल कौन सी लगानी है।
2x4 की लगानी है, 2x2 की लगानी है, यहाँ लिख दो। यहाँ कौन सी टाइल लगानी है वो लिख दो, यहाँ कौन सी टाइल लगानी है, यहाँ कौन सी लिख दिया। फिर आपको जाना है दुकान, 3 शॉप पे जाना है। किसी भी आप ऐसे होलसेलर के पास चले जाओ, कजारिया के पास चले जाओ, कोई होलसेलर है वहां चले जाओ, तो उससे लगा लो 2x4 की टाइल हमें कितनी की मिलेगी, 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2x4 की 60 रुपए, 2x2 की 45 रुपए, 40, 70। एक से लिखवा लिया, दूसरे से लिखवा लो, तीसरे लिखवा लो। और जब आप ऐसा डेटा लेके जाओगे किसी दुकानदार के पास, तो उसको आइडिया होगा कि आपको नॉलेज है एक तो टाइल की कि 2x4 का पीस लेने वाला है, और आप बोलोगे कि मेरे को ये विट्रीफाइड देना, ये वाला सेरेमिक दे देना। जब इन चीजों को आप बोलोगे तो आपको जेन्युइन रेट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप 3 शॉप के शिपर से जो रेट लेते हो, तो और चांसेस हो जाते हैं कि आपको सस्ती टाइल मिलेगी। तो यहां 60 रुपये रेट था, तो 7,920 रुपए की हमें बेडरूम में टाइल लगेगी। ऐसे ही इसके लिए, ऐसे इसके लिए, तो 38,500 रुपये एक जगह बन रही है, दूसरी का 37,000, 36,000। तो उधर से आपको सस्ती टाइल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक तो ये हो गया शोरूम से। दूसरा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। आजकल काफी वेबसाइट्स हैं, ओरिएंटल, बेल, कजारिया, सिम्फोला, हर एक कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन आपको टाइल दे रही है। तो वहां से भी आप टाइल ले सकते हो, वो भी आपको सस्ती मिलेगी, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां हर एक डिटेल दी होती है। तीसरा, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट की टाइल चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट की, तो मेरे ख्याल में आपको मोरबी गुजरात चला जाना चाहिए। वहां पे इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं, जैसी भी टाइल चाहिए आपको हाफ रेट में वहां टाइल मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में मोरबी गुजरात जाओ, और वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी टाइल भेज देंगे, क्योंकि उनके लोड हर स्टेट में जा रही है, टाइल जा रही है, तो वहां आपका एक लोड भेज देंगे, आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो वहां भी आप जा सकते हो, वहां से भी सस्ती टाइल आपको मिल सकती है। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ, आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की, जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा, ना कोई स्क्रैच आएगा, और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहां पे इतना ज्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहां पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहां पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE, या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहाँ उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE, डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो, जो आपका दीवारों का कलर होगा ना, उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है।